वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, लास्ट टाइम हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ा जिसमें हमने ये समझा कि कोई भी पाइप है अगर, ठीक है, उसका एक क्रॉस सेक्शन अगर एरिया बड़ा है और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया अगर छोटा है, ठीक है, तो जो नैरोवर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसमें वेलोसिटी ज्यादा होती है फ्लूइड की, और जो लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसमें फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती है। बिकॉज जो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटेटिव आ रहा होता है वो आता है a1 v1 इक्वल टू a2 v2। ठीक, इसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। यहाँ पर जो v1 वेलोसिटी है a1 पे वो कम है, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है a2, यू कैन सी, और देयरफॉर जो v2 वेलोसिटी है देयरफॉर वो ज्यादा होगी इस पॉइंट पे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब इसी से हम लोग बर्नौली पे भी आएंगे। बर्नौली कहता है कि अगर कोई पाइप है जिसका इसमें तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रेशर हेड, एक होता है काइनेटिक हेड, एक होता है पोटेंशियल हेड। ठीक है, तो अगर फ्लो फ्लूइड का कुछ ऐसे हो रहा है पाइप में, और पाइप कुछ ऐसे है कि ऑफ कोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डिफरेंट है ही, लेकिन पाइप की हाइट भी डिफरेंट है। इस एंड में वो y2 हाइट पे है बेस से, और इस एंड पे वो y1 हाइट पे है बेस से। ठीक है, तो इसका हाइट भी चेंज हो रहा है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो रही है इस पाइप की, और साथ साथ ऑब्वियसली वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग वर्क डन देखें, इसको मिटा दे रहा हूं फिलहाल के लिए बिकॉज इट विल बी यूज्ड, लेकिन तुम ये जानते हो। तो अगर हम लोग सिर्फ वर्क डन देखें, स्मॉल वर्क डन, इस एंड में वो क्या होगा, देखो यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा क्या होगा, वो P1 इंटू A1 होगा, बिकॉज इस एंड में जो प्रेशर है वो P1 है, और इस एंड में जो प्रेशर लग रहा है वो P2 इस तरफ लग रहा होगा। ओके, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा फ्लूइड पे वो P1 इंटू A1 होगा, राइट, और यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा वो P2 इंटू A2 होगा। ठीक, तो जो स्मॉल वर्क डन होगा वो क्या होगा, F1, और इस F1 फोर्स ने इस फ्लूइड को dx1 डिस्टेंस मूव करा दिया। ठीक है, और फ्लो फ्लूइड का इस तरफ है, और इस F2 ने जो है, देखो फ्लो इधर ही हो रहा है तो इस बार dx2 इधर हो रहा है, लेकिन F2 इधर की ओर है, तो ये नेगेटिव वर्क डन देगा, राइट। तो वर्क डन टोटल क्या होगा, F1 इंटू dx1, राइट, और माइनस साइन F2 इंटू dx2, यही नेट वर्क डन होगा ना भाई, वर्क डन ऑन द फ्लूइड। ठीक है, और F1 क्या होगा, देखो P1 A1 है, और F2 क्या होगा, P2 A2 dx2। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, A1 dx1 और A2 dx2 क्या है। A1 dx1 ये वॉल्यूम है ना लिक्विड का या फ्लूइड का, और यहां पर A2 dx2 क्या है, फ्लूइड अब V2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, और हम जानते हैं कि V2 ज्यादा था V1 से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग। तो V2 ज्यादा था तो उतने ही टाइम में फ्लूइड ज्यादा ट्रैवल कर लेगा, तो dx2 ट्रैवल कर गया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम था, तो फ्लूइड का वॉल्यूम तो सेम है ही, है ना। तो हम लोग इस पूरे वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, dv लिख सकते हैं, dv। ओके, तो इसको लिख दिया मैंने P1 dv, और यहां भी P2 A2 dx2 को भी dv लिख दिया। क्यों वॉल्यूम सेम हो रहा है, बिकॉज एक उतने ही टाइम में सेम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो करेगा ना, यहां भी और यहां भी। यहां पर डिस्टेंस ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ज्यादा थी, इसलिए नैरो सेक्शन था, एरिया कम था, तो ज्यादा वेलोसिटी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण, लेकिन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड सेम था, जितना वॉल्यूम फ्लूइड यहाँ था। यहाँ पर कम दिख रहा है डिस्टेंस बिकॉज यहाँ वेलोसिटी कम थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा था, लेकिन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड सेम है उतने ही टाइम में। ओके, इसलिए दोनों को डीवी डीवी लिख दिया। तो जो dw आ रहा है वो क्या आ रहा है, P1 माइनस P2 इंटू dv। ठीक है, ओके, अब एक चीज और नोटिस करो, फ्लूइड जब यहां से यहां तक चढ़ा, यहाँ हाइट कितनी थी y1 थी, यहाँ हाइट y2 थी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, राइट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो रहा है वो होगा mg y2 माइनस mg y1, राइट, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब m जो है वो क्या है, मास ऑफ फ्लूइड है, जो अगेन सेम होगा, सेम मास फ्लूइड करता है ना सेम टाइम में, तो इसलिए m को सेम रखा है मैंने। तो y2 माइनस y1, और यहाँ m के जगह क्या रख दो, अच्छा g भी रख दो यहाँ पे, और m क्या होगा, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है फ्लो कर रहा है वो dv के बराबर है, तो यहाँ रो dv लिख दिया हमने।
हाँ, और रो तो कांस्टेंट है ही, एक फ्लूइड की तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारा क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो v1 है, यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी v2 है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ओके, तो m अगेन क्या है, यही रो dv ही है। तो हाफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कॉमन ले लो, या यूं कह लो m/2 कॉमन ले लो। तो m क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो dv लिख सकते हैं ना। ठीक, अच्छा, ये हमारा चेंज टोटल वर्क डन आ गया, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। अच्छा, एक चीज और हम जानते हैं कि टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड, यही तो चेंज लाएगा पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में। तो यानी कि dw शुड बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला यहीं से समझ में आ रहा है ना, बिकॉज जो वर्क डन किया जा रहा है या जो भी फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ इस फ्लूइड पे दोनों एंड से, उसी ने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाया और उसी ने काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाया। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक और बनती नजर आ रही है। ठीक है, तो इसको फर्दर हम लोग डेरिवेट करते हैं। तो मैंने क्या किया, वही इक्वेशन लिख दी, dw इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। और dw कितना है एक बार देख लेते हैं, p1 माइनस p2 dv है, p1 माइनस p2 dv है। और डेल्टा u क्या है, gy2 माइनस y1 रो dv है, gy2 माइनस y1 रो dv है। और डेल्टा k क्या है, हाफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर रो dv, हाफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर रो dv। ठीक है, तो अब एक इक्वेशन बनने जा रही है यहाँ से, जिससे बर्नौली का एक्चुअल इक्वेशन तुम्हें समझ में आएगा कि वो क्या कहता है बर्नौली इक्वेशन। तो अब देखो dv तो कैंसिल होता दिख रहा है ना। और p1 माइनस p2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, g रो y2 माइनस y1 प्लस हाफ, या इसको कह दो रो बाई टू v2 स्क्वायर माइनस रो बाई टू v1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब जो प्लस वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ ले आओ, जैसे इसको अगर यहाँ पे लाते हैं तो p1 हो जाएगा प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर हो गया। ओके, और यहाँ भी एक नेगेटिव टर्म आएगा ना, y माइनस y1 जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो y1 प्लस जीरो y1 जब इधर आएगा तो। और कौन कौन से टर्म बच गए, देखो यहाँ पर ये माइनस p2 जब इधर गया तो ये प्लस p2 हो गया। ठीक है, और ये एक टर्म और रह रहा है ना यहाँ पे, हाफ रो v2 स्क्वायर। और यहाँ पर एक टर्म और रह रहा है जो कि जीरो y2 है, जिसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस जीरो y2 है। तो तुम देखो कि ये इक्वेशन जो बन के आ रही है, इसमें ये एक प्रेशर है, ये हाफ रो v1 स्क्वायर है, और यहाँ पर हाफ रो v2 स्क्वायर है, यहाँ p1 है यहाँ p2 है, और यहाँ जीरो y1 है यहाँ जीरो y2 है। ये एकदम सिमिलर टर्म्स हैं, यानी कि एक एंड पे पाइप ऐसा था कुछ हमारा। ठीक है, और यहाँ पर पाइप का जो थिकनेस था वो ज्यादा था, यहाँ थिकनेस कम थी। ठीक है, यही कंडीशन थी ना फ्लूइड की, ये a1 था, यहाँ वेलोसिटी v1 थी, ये a2 था, यहाँ वेलोसिटी v2 थी। ठीक है, और ये y1 हाइट पे था बेस से, ये y2 हाइट पे था बेस से। ठीक है, और इस एंड पे जो प्रेशर था वो p1 था, इस एंड पे जो प्रेशर था वो p2 था। ठीक, इतनी बात थी इस पाइप में। तो बर्नौली ये कहता है कि द प्रेशर हेड, द सम ऑफ द प्रेशर हेड and the kinetic head and the potential head remains constant throughout the pipe of any fluid, जिसमें कोई भी fluid flow कर रहा हो, it is valid for all the fluids। ठीक है, बर्नौली स्टेटमेंट। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज, इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ये हो गया हमारा p, ये हाफ रो v स्क्वायर, और ये हो गया रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बेसिक जो है टर्म यहीं से डिराइव होके आता है कि इस एंड पे जो प्रेशर हेड था P1 और हाफ रो वी स्क्वायर V1 स्क्वायर यानी काइनेटिक हेड, और इस एंड पे रो जी y1 जो पोटेंशियल हेड था, वही इस एंड पे भी प्रेशर हेड P2 जो रहेगा, और सम ऑफ जो उसका सम रहेगा हाफ रो v2 स्क्वायर काइनेटिक हेड, और जो पोटेंशियल हेड रहेगा इस एंड पे रो जी y2। दोनों एंड पे
वो कांस्टेंट रहेगा, यानी यहां पर इन तीनों का सम वो इस एंड पे भी तीनों का सम के बराबर ही होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड। ठीक है, इन तीनों का सम जो होता है किसी भी फ्लूइड के लिए किसी भी क्रॉस सेक्शन पे वो कांस्टेंट रहता है। जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, और इसके अलावा बाकी किसी भी पॉइंट पे पाइप कैसे भी मूव कर रही हो, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, ये तीनों का सम हमेशा हर क्रॉस सेक्शन पे सेम ही रहेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट बर्नौली थ्योरम इज। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि वाटर फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल पाइप एट वन पॉइंट, द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड प्रेशर इज 200 किलो पास्कल। कोई पाइप है और वाटर हॉरिजॉन्टल पाइप में फ्लो कर रहा है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो 200 किलो पास्कल है, और जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे वो 2 मीटर पर सेकेंड है। इस पॉइंट पे एट अनदर पॉइंट वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द प्रेशर देयर। और रो दिया हुआ है, फ्लूइड का रो 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, और यहाँ पर हाइट का जिक्र नहीं किया हुआ है, तो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि भाई ये सेम हाइट पे हैं। कोई जैसे पिछली बार था ना कि पाइप ऐसे जा रही थी, एक एंड दूसरी हाइट पे था, दूसरा एंड दूसरी हाइट पे था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दोनों एंड जो है सेम हाइट पे हैं, और इस एंड पे जो वेलोसिटी है एट अनदर पॉइंट, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो फाइंड द प्रेशर देयर, हमें इस एंड पे प्रेशर निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल, अब यहाँ पर इक्वेशन में कॉन्टिन्यूटी नहीं लगाई जा सकती, बिकॉज वो A1 V1 A2 V2 के लिए होता है। यहाँ पर प्रेशर का जिक्र आ गया है, तो प्रेशर का तो कहीं होता ही नहीं है इस्तेमाल इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। क्या लगाना पड़ेगा, बर्नौली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। वो होती है कि प्रेशर हेड प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, हाँ, यहाँ एच दोनों साइड सेम है, तो ये टर्म को इग्नोर कर दो, जीरो कर दो। तो हम कह सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V2 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये इक्वेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और प्रेशर इस एंड पे कितना है, 200 किलो पास्कल है, यानी 200 इंटू 10⁻³ पास्कल, प्लस हाफ रो क्या दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। ठीक है, और V1 जो है वेलोसिटी यहाँ पर 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 है। इस एंड पे प्रेशर मान लेते हैं P2 है, प्लस हाफ रो तो वही रहेगा 1000, और V2 जो है 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर हो गया। बस P2 अननोन है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 1000 तो कैंसिल होता दिख ही रहा है। ठीक है, मत ही करो, बिकॉज फिर क्या होगा, P2 में भी डिवाइड करना पड़ जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखो 200 इंटू 10⁻³ रहने दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये 500 हो जाएगा, और ये 4, तो 500 इंटू 4 कितना हो गया, 2000 हो गया ना, 2000 हो गया, और यहाँ P2 रह गया, प्लस ये 500 इंटू 16 हो गया। ओके, तो बस P2 निकालना है अब। तो ये 200, 3 0 और लगा दो, प्लस 2000। ठीक है, और माइनस 16 5 से क्या होगा, 80 ना, तो 80 और फिर 2 0 और 8000। तो अब देखें क्या बन रहा है, ये 200 2000 ऐसा कुछ आ रहा है, राइट, और माइनस 8000। ठीक है, तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, और यहाँ पर प्रेशर मालूम चल जाएगा कि इससे कम है या इससे ज़्यादा है। पर इसको ऐसे भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा ही होगी, बिकॉज एरिया कम है, 4 मीटर पर सेकेंड है। तो देखो काइनेटिक हेड अगर बढ़ गया है, काइनेटिक हेड बढ़ गया है यहाँ पे, तो प्रेशर हेड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो इससे कम ही आएगा। देखते हैं कैसे आ रहा है कम। तो ये 8000 से माइनस कर दो, ये हो गया 1, ये 19। ठीक है, या 202 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 194 ना। हाँ, तो 194 000 है ना। तो यूं कह लो कि 194 क्या आ गया, किलो पास्कल आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, 194 किलो पास्कल, और ये ऑफ कोर्स 200 किलो पास्कल से कम ही है। समझ में आया क्यों। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वाटर फ्लोज आउट ऑफ ए टैंक फ्रॉम ए होल 5 मीटर बिलो द सरफेस। एक टैंक है, वाटर फ्लोज आउट ऑफ ए टैंक फ्रॉम ए होल 5 मीटर बिलो द सरफेस, फाइंड एग्जिट वेलोसिटी बिलो द सरफेस। यानी टैंक तो ऐसा होता है ना कुछ, फ्रॉम ए होल 5 मीटर बिलो, ये हाइट 5 मीटर की है और यहाँ कोई होल है और इससे पानी एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी जो है एग्जिट करने वाली वो वेलोसिटी v है मान लो। तो और यहाँ पर तो भाई स्टेशनरी है ना, यहाँ तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो है, ठीक। और यहाँ पर जो प्रेशर होगा कितना होगा, वो रो जी एच के बराबर ही होगा, वाटर है तो रो इंटू 5, सॉरी जी इंटू 5 रो जी एच, ये प्रेशर हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नॉट, तो यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो पी नॉट ऐड कर दो और, ठीक है, नेट प्रेशर हम कह सकते हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही होता है ना। तो प्रेशर इस एंड पे कितना है, पी नॉट है, ठीक है। इस एंड पे वेलोसिटी जीरो है और इस एंड पे जो हाइट है, हम लोग इसको अगर इसको हाइट को मान ले रहे हैं बेस हाइट, तो ये तो जीरो ही मानी जाएगी ना। अब यहाँ पर प्रेशर पे आ जाओ, यहाँ प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, है ना। और जो वेलोसिटी वो v है, तो यहाँ जो काइनेटिक हेड हो गया वो कितना हो गया, हाफ रो वी स्क्वायर। और जो यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, रो जी एच ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना होगा, देखो अगर इसे बेस मानते हैं तो इसका पोटेंशियल रहेगा रो जी एच, सॉरी इसका पोटेंशियल रहेगा रो जी एच या रो जी 5, और इसका पोटेंशियल रहेगा जीरो। बात समझ में आई, बिकॉज अगर इसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं तो ये तो जीरो हाइट पे है, ये 5 हाइट पे है, तो इसका पोटेंशियल रहेगा रो जी 5 और इसका पोटेंशियल रहेगा कितना, जीरो। तो अब पी नॉट से पी नॉट कैंसिल ही हो गया, रो जी 5, यहाँ भी रो जी 5 रह गया, प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। वेट 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 वेट, यहाँ पर जो प्रेशर है लिक्विड के कारण वो इतना है, तो यहाँ पर हम नहीं रख सकते, यहाँ पर हम नहीं रख सकते, सॉरी यहाँ पर हम लोग रो जी एच नहीं रख सकते, ठीक है। हाँ, ये जो प्रेशर आ रहा है वो तुम कह सकते हो कि नेगेटिव है, तो हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू रो जी 5 के बराबर रखा जा सकता है, रो से रो कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 हो गया यानी 50। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 100 और वी की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, तो दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। एग्जिट वेलोसिटी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। वाटर फ्लोज थ्रू ए पाइप एट अ वाइड सेक्शन, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, प्रेशर 150 किलो पास्कल है, नैरो सेक्शन में वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, फाइंड प्रेशर एट नैरो सेक्शन। तो यहाँ पर सिंपल से एक पाइप दिया हुआ है जो कि सेम हाइट पे है, ठीक है। इस एंड पे जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है, प्रेशर 150 किलो पास्कल है एट वाइड सेक्शन, ओके। एंड नैरो सेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है और यहाँ प्रेशर हमें फाइंड करना है। तो सिंपली क्या कर दो, हाइट सेम है तो हाइट वाला जो रो जी एच होता है उसे इग्नोर कर दो, सिंपली प्रेशर हेड को रखो और काइनेटिक हेड को रखो। P1 प्लस रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो V2 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ओके। तो प्रेशर हेड है 150 किलो पास्कल और यहाँ पर हाफ रो क्या है, वाटर है ना, तो रो तो चलो 1000 ही होगा। ये V1 क्या है, 2 का स्क्वायर और P2 निकालना है, प्लस हाफ रो 6 स्क्वायर, ओके। तो हमें क्या चाहिए, प्रेशर एट नैरो सेक्शन, ओके। हाँ, रो की वैल्यू रख देते हैं, रो की वैल्यू होती है 1000 फॉर वाटर, ओके, केजी पर मीटर क्यूब। तो 150 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल प्लस हाफ इंटू 1000 इंटू 4 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ 1000 इंटू 36, ओके। तो ये हो गया 500, ये भी हो गया 500 और ये हो गया 150 000 प्लस 5 4 20 00 और आ गया P2 प्लस 36 5 जा कितना होगा, 36 30 हो गया, 15 180
180 और 00, ठीक है। तो अब P2 कैसे आएगा, देखो 150, ये यूँ कह लो, यहाँ 2 आ गया और फिर 000 और माइनस 18,000, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 152 में से 18 जाएगा तो क्या होगा, 4, 134 हो जाएगा, तो 134,000, यानी कि 134 किलो पास्कल होगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो वेलोसिटी ज़्यादा है बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो काइनेटिक हेड ज़्यादा है, काइनेटिक हेड ज़्यादा है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा बिकॉज ओवर वैल्यू कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक हेड बढ़ गया तो प्रेशर घट गया, तो यहाँ 150 किलो पास्कल था तो यहाँ पर कितना आ रहा है प्रेशर, 134 किलो पास्कल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।